नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम जो है ये जुलाई की जो समसामयिकी है ये पूरी करने वाले हैं। लगभग आज इसका जो कार्य है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में हम जुलाई के आगे जो अगस्त माह की समसामयिकी है उसकी क्लासेस जारी करेंगे और आपके एग्ज़ाम कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है उससे पहले पहले हम आपको टोटल जितना भी ये जो राजस्थान करंट जीके का मामला है वो आपको उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आपको अच्छा खासा स्कोर मिल जाए। एक साथियों, इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि जो व्यक्ति हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और इसे आप अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। और हमने बहुत सारी पुस्तकों के रिव्यू करे हैं और बहुत सारी क्लासेस जो करंट जीके की हमने लगाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब साथियों, इसे शुरू करते हैं। अब ये आप देखें कि वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, ये जो है वल्चर ब्रीडिंग सेंटर गिद्ध संरक्षण के लिए बीकानेर में जोड़बीड़ का क्षेत्र में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करी जाएगी। सिंपल सा प्रश्न है साथियों कि भाई वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना राजस्थान के किस ज़िले में या कहाँ करी जाएगी, ऐसे आ सकता है। तो चार ऑप्शन मिल जाएंगे, चार ज़िलों के नाम होंगे, जिसमें बीकानेर भी होगा, तो बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। 4 करोड़ की लागत से बीकानेर में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर खुलने से क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। बीकानेर का जोड़बीड़ क्षेत्र गिद्ध संरक्षण के लिए पूरी तरह दुनिया में विशेष पहचान रखता है। प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च माह तक 7 दुर्लभ प्रजातियों के गिद्ध आते हैं। इसी के साथ साथियों आगे देखें तो वर्तमान में हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर संचालित है। अब ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से किस स्थान पर वल्चर ब्रीडिंग सेंटर जो संचालित हैं, स्थान यानी राज्यों के नाम आ सकते हैं, जिनमें हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और इसी के साथ राजस्थान हो गया, तो ये आ सकते हैं। तो भी जैसे इसके अलावा जैसे बाकी राज्य दे देंगे उनमें ये नहीं है, तो वो आंसर नहीं होगा, ये वाले आंसर राइट हो जाएंगे। अब ये जो वाला ऊपर जो था वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, ये जो बीकानेर का है, ये तो साथियों आपके कॉलेज लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्कूल लेक्चरर की होगी उसमें। पर अगर ये देखें तो वर्तमान में हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश देश के 4 राज्यों में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर संचालित है। यानी जो राजस्थान के अंदर जो संचालित होने वाला है वो एकदम नवीनतम है। तो ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से किस राज्य के अंदर नवीनतम वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करी जा रही है, तो इसका राजस्थान में आंसर आ सकता है साथियों। तो ये पहला है जो जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर हो रहा है। इससे पहले हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। और ये जो प्रश्न है हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला, ये आपको स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा और भी कोई स्कूल की भर्ती परीक्षा जैसे सेकंड ग्रेड की है, रीट की है, जिसमें इंडिया जीके आएगा, इंडिया का करंट जीके आएगा, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखें तो बीकानेर के जोड़बीड़ में बनेगा गिद्ध संरक्षण केंद्र। यही है, गिद्धों के संरक्षण के लिए बीकानेर के जोड़बीड़ क्षेत्र में 4 करोड़ की लागत से एक वल्चर ब्रीडिंग सेंटर गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना करी जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 16 जून 2025 को ये जानकारी दी। बीकानेर का जोड़बीड़ क्षेत्र पहले से ही गिद्ध संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल अक्टूबर से मार्च तक 7 दुर्लभ प्रजातियों के गिद्ध आते हैं। आगे देखें साथियों कि एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार राजस्थान रनवे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 14 से 22 जून 2025 तक करा गया। इसमें 9 दिवसीय फेस्टिवल का उद्देश्य राजस्थान की अनूठी परंपराओं को मात्र पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखकर उन्हें ऐसी जगहों से जोड़ना है जहां से लोग लौटकर इसे दुनिया तक ले जा सके। एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल, इसका जो है वो पहली बार जो आयोजन किया गया वो 14 से 22 जून 2025 तक किया गया। और कहाँ पर किया गया साथियों? जयपुर के अंदर 9 दिवसीय ये फेस्टिवल था और इसका उद्देश्य ये था कि जो पर्यटन जो आ रहे हैं वो यहीं एक ही जगह सीमित न रहकर उसे अन्य जगहों से भी जोड़े। अब आगे साथियों देखें कि कछालिया ग्राम, बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना करी जाएगी। एक बूंदी जो ज़िला है उसमें एक गांव है कछालिया, उसमें स्टोन पार्क की स्थापना करी जा रही है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि स्टोन पार्क की स्थापना कहाँ करी जा रही है। इसी के साथ जैसे
आप देख सकते हैं कि कछालिया ग्राम आ जाएगा, या फिर ज़िला आ सकता है कि निम्न में से किस ज़िले में नए स्टोन पार्क की स्थापना करी जा रही है जो कि कछालिया ग्राम है, और वो किस ज़िले में स्थित है, तो बूंदी नाम से ज़िला आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे देखें तो आगे जो प्रश्न बनेंगे उसमें आप देख सकते हैं आयुष जैन। जयपुर के आयुष जैन का चयन भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम के लिए हुआ है। आयुष जैन हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा साथियों, अभी एक लगभग सांख्यिकी अधिकारी का एक पेपर हुआ है, अभी कल ही हुआ है, संडे को ही हुआ है। उसमें जैसे एक आया है कि भाई निम्न में से जो राजस्थान से कोई नीट जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए होता है, जो डॉक्टर बनते हैं जिनसे, उनके लिए जो फर्स्ट आया है वो राजस्थान का है। उसके खिलाड़ी का नाम तो मुझे विद्यार्थी का नाम तो मुझे याद नहीं है, और वो हनुमानगढ़ ज़िले का है साथियों। तो अब देखो कि एग्जामिनर ने प्रश्न बनाने वाले ने कहाँ से प्रश्न फंसा लिया। भी रिसेंटली था, उसने राजस्थान का बंदा है, उसने टॉप किया। मैंने आपको पहले ही बोला था, जहाँ जहाँ राजस्थान प्रथम अंक हासिल कर रहा है वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और कल वाला पेपर आप देख सकते हैं, उसके अंदर सीधा सीधा आया है कि जो ये विद्यार्थी है जिसने नीट का पेपर 2025 का टॉप किया है वो किस ज़िले से संबंधित है या किस ज़िले से संबंध रखता है। हनुमानगढ़ ज़िला साथियों उसका आंसर है। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ कि अगर ऐसे प्रश्न आए जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या इससे राजस्थान को कोई प्रथम स्थान मिल रहा है, कोई भी खेल जिसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, गोल्ड मेडल प्राप्त किया हो, कोई भी अन्यथा ना जाकर भी फर्स्ट स्थान पर अगर आया है, मतलब राजस्थान को टॉप में दिखाया गया है, तो आप उससे ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इसी में आप देखिए कि ये जो आयुष जैन है, ये जयपुर के आयुष जैन का चयन भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम के लिए हुआ है, आयुष जैन का। और फिर आगे देखें, प्रोफेसर अजहर हाशमी का निधन। रतलाम मध्य प्रदेश निवासी प्रख्यात चिंतक साहित्यकार गीता मनीषी प्रोफेसर अजहर हाशमी का 10 जून 2025 को निधन हो गया। अब साथियों हर कोई कह सकते हैं कि भी ये तो मध्य प्रदेश के हैं, पर आप देखिए कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। 13 जनवरी 1950 को ग्राम पिंडावा, झालावाड़, इनका झालावाड़ में जन्म हुआ है। ये अजहर हाशमी हैं, जो ये आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश रतलाम निवासी अजहर हाशमी का निधन हो गया। निम्न में से वो किस राज्य के रहने वाले थे। प्रश्न साथियों एग्जामिनर को बनाने पर आ जाए तो वो कुछ भी बना सकते हैं, अपने उसको ऐसा तो नहीं है उसको पकड़ लें, पर यह है कि अपने बहुत सारी कोशिशें करें तो अपने उस प्रश्न को फंसा सकते हैं। अब ये है अजहर हाशमी जो है, इनकी कविता आप देखिए, राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। साथियों अगर ऐसा प्रश्न बना तो आप सोचो कोई भी आदमी अजहर हाशमी पर तुक्का नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई सोचेगा कि ये जो नाम है ये एक जो मुस्लिम नाम है, और इधर जो कविता इनकी है राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, ये वाली जो है ये हिंदू की एक कविता है। तो आप देखो साथियों, कोई अगर भावनाओं में बहकर आंसर करेगा तो फंस जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप पढ़कर ही आंसर दें, न कि तुक्के लगाकर आंसर दें। अब ऐसे प्रश्न आए तो तुक्के नहीं चलते। अब आप खुद देख सकते हैं कि कविता जो इनकी फेमस है वो है राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, और इन जो ये प्रोफेसर हैं इनका नाम है अजहर हाशमी। कैसे तुक्का लगाएगा व्यक्ति। इसी के साथ इनकी अन्य कविताएं हैं, बेटियां पावन दुआएं, और मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में बेटी बचाओ अभियान का प्रेरित होकर बेटी बचाओ अभियान से इसको शुरुआत करी, ये बेटियां पावन दुआएं से प्रेरित होकर। इसी के साथ आप देखें आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जयपुर फुट निर्माता संस्था BMVSS की सराहना करी। आपको पता होगा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो है जयपुर की, वो जयपुर फुट जो है उसका निर्माण कर रही है, और ये प्रश्न काफ़ी टाइम से चर्चा के अंदर है साथियों, और आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने जयपुर फुट निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग संस्था सहायता समिति की जो है वो इनको सम्मानित किया है, इसको सराहना दी है। तो आप देखिए कि भी ये जयपुर फुट जो है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिला रहा है। उस हिसाब से ये वही बात होती है कि कोई भी चीज़ जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर लेके जा रही है राजस्थान को, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना खूब बनती है। आप देखें BMVSS प्रसिद्ध जयपुर फुट के निर्माता संस्था है, और जून 2025 में न्यूयॉर्क में आयोजित दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संस्था के व्यवस्थापक DR मेहता और सतीश मेहता को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया,
उन्होंने सम्मेलन में संबोधित करते हुए बताया कि जयपुर फूड के माध्यम से भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों यानी 44 देशों में 50,000 दिव्यांगजनों के पुनर्वास में मदद करी है। इसी के साथ आप आगे देखिए, मियावाकी मातृवन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 पर वन विभाग द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 अभियान की शुरुआत स्मृति वन से करी गई। इसी दौरान मियावाकी मातृवन के 231 वर्ग मीटर में 2050 पौधे लगाए गए साथियों। ठीक है, अब ये जो है प्रश्न ऐसे बनेगा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 अभियान की शुरुआत जो स्मृति वन से करी गई है, उसके दौरान किस मातृवन के अंदर 231 वर्ग मीटर में 2050 पौधे लगाए गए? तो मियावाकी मातृवन आ जाएगा। इसी के साथ आगे देखिए साथियों कि राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। ये जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है और ये क्या है? राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। इसी के साथ साथियों अब आगे देखते हैं साथियों कि भगवती प्रसाद सारस्वत। राज्यपाल और कुलपति हरिभाऊ बांगड़े ने प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पद पर नियुक्त किया है। अब साथियों एक तो ये कुलगुरु वाला है जो ये नोट कर लीजिए, हालांकि ये प्रश्न आ गया है। ये प्रश्न मुझे याद आ रहा है, पता नहीं किस भर्ती परीक्षा में आया, शायद पटवारी में आया या शायद किसी उससे संबंधित ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा थी उसमें आया। तो उसमें ये पूछा गया कि अब जो कुलपति है उसका पद नाम क्या हो गया है, तो ये कुलगुरु हो गया है। तो ये प्रश्न तो आ चुका है। अब ये साथियों ऐसे भी आजकल प्रश्न आने वाले हैं कि इनमें से जैसे ये कोटा विश्वविद्यालय है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है या कोई भी विश्वविद्यालय, इनके कुलगुरु कौन है, ऐसे प्रश्न भी आजकल आने लगे हैं क्योंकि इनकी नियुक्तियां करंट में ही होती है, करंट के प्रश्न बन जाते हैं। तो एक तो ये बन सकता है कि भी इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है। देखिए आप देखिए कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति। कुलाधिपति कौन है? अपना राज्यपाल जो है वो कुलाधिपति है और वो भगवती प्रसाद सारस्वत की नियुक्ति कर रहे हैं कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पद पर। ऐसे ही साथियों आगे देखें 7R कॉन्क्लेव। ये जो साथियों ये अच्छा प्रश्न है। 7R कॉन्क्लेव रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिकवर, रिसाइकल के 8वें संस्करण का आयोजन 4 जून 2025 को जयपुर में किया गया। सिंपल सा प्रश्न है, 7R कॉन्क्लेव जो है उसका उस सम्मेलन का जो है 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। 7R के अंदर 7R पूछ सकते हैं। मुझे याद है 22 की जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर एक प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था जिसमें जो पर्यावरण से संबंधित कोई शायद प्रश्न रहा होगा और उसमें ऐसे ही जैसे इसमें आर के जैसे ये 7 निकल रहे हैं वैसे ही उसके अंदर जो पर्यावरण से संबंधित कुछ था उसके अंदर ऐसे ही निकल रहे थे। उसमें पूछा था कि इसमें से असंगत कौन सा है जो इनके कार्य का नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं रीथिंक 1 R हो गया, फिर रिफ्यूज, फिर रिड्यूस ये तीसरा हो गया, रीयूज 4 नंबर का हो गया, रिफर्बिश 5 नंबर का हो गया, रिकवर 6 नंबर का और रिसाइकल 7 नंबर का हो गया। इसी के साथ साथियों आगे देखें हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक 3.32 गुना वाटर पॉजिटिव कंपनी बन गई है। यह उपलब्धि DNB बिजनेस इंश्योरेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापित की गई है। प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी कंपनी 3.32 गुना वाटर पॉजिटिव कंपनी बन गई है? तो हिंदुस्तान जिंक आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। इसी के साथ साथियों देखें तो विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये जो है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है इसकी शुरुआत करी गई और देश भर में 29 मई से 12 जून 2025 को संचालित किया गया। राजस्थान में इस अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ अजमेर जिले की ग्राम पंचायत रलावता से किया गया। ठीक है साथियों, भी आप देख सकते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है 29 मई से 12 जून 2025 को शुरू करा गया और ये जो है ये कहाँ पर हुआ? ये इसकी जो शुरुआत है वो रलावता गांव अजमेर ज़िले के वहाँ से शुरू किया गया। आगे इसमें देखें साथियों तो कांग्रेस के 2 विधायक मुकेश भाकर और मनीष यादव 1-1 वर्ष का कारावास। भाई कांग्रेस के 2 विधायक हैं मुकेश भाकर और मनीष यादव, इनको 1-1 वर्ष का कारावास हुआ है। जयपुर जिले की अदालत ने कांग्रेस के 2 विधायकों मुकेश भाकर और मनीष यादव को 1-1 साल की सजा सुनाई है। मुकेश भाकर लाडनू से जबकि मनीष यादव शाहपुरा से विधायक हैं। अब आप आगे देखें साथियों जोधपुर रेंज में गृह सुधार अभियान की शुरुआत। जोधपुर रेंज में चल रहे ऑपरेशन नशा अभियान के तहत अब IG की पहल पर गृह सुधार अभियान की शुरुआत करी गई। यह अभियान जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर जिलों में सामाजिक परंपराओं में व्याप्त नशे के प्रति सख्ती और पुलिस के सुधार हेतु उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वैद ताराचंद साथियों इसे आप थोड़ा देखिएगा। हाल ही में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में राष्ट्रीय आरोग्य
2025 का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री और आयुर्वेद मंत्री प्रेमचंद बैरवा द्वारा भरतपुर के वेद ताराचंद पूर्व उप निदेशक आयुर्वेद को आयुर्वेद भूषण की मानद उपाधि दी गई। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय आरोग्य 2025 महासम्मेलन के अंदर आयुर्वेद भूषण की मानद उपाधि दी गई? वैद ताराचंद के, ठीक है। और किसके द्वारा दी गई? तो प्रेमचंद बैरवा, जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं और आयुर्वेद मंत्री भी हैं प्रेमचंद बैरवा जी। इसी के साथ साथियों आगे देखें तो अमित कुमार नारायण हरि सेवा संस्थान भरतपुर राजस्थान के अध्यक्ष अमित कुमार करदम को नेशनल यूथ आइकन 2025 से सम्मानित किया गया। अमित कुमार यह अवार्ड मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली सामाजिक कार्य के लिए जून 2025 में प्रदान किया गया। इसके आगे देखें रंगोली श्रीवास्तव, डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की ओर से विश्व स्तर की फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर का आयोजन कराया गया 3 से 4 जून 2025 को। इसमें सम्मिलित होने के लिए विश्व के 19 आमंत्रित सदस्यों में भरतपुर की जो है रंगोली श्रीवास्तव भी शामिल हुई है। ये एक एग्जीबिशन है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की ओर से विश्व स्तर की फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर। इसके अंदर भरतपुर की जो डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव है उन्होंने इसमें शामिल हुए हैं। तो वो भारत की एकमात्र तथा सभी आमंत्रित में सबसे युवा सदस्य हैं। तो ये अब आप देखिए कि अब ये फिर हो गया कि भाई वर्ल्ड लेवल पर जा रही है बात। राजस्थान का कोई बंदा जा करके और वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कार्यक्रम के शिरकत कर रहा है, तो वो डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव है। और जो है इनका संबंध किस ज़िले से है? भरतपुर ज़िले से है। तो साथियों अब जो है ये जुलाई की जो है समसामयिक की लगभग ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हम जो नई क्लास आपको नई क्लास में मिलेंगे, वो जो नई क्लास होगी साथियों वो अब अगस्त माह की होगी। उसके बाद जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर जितनी भी है हम कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा जो है उससे पहले आपको सभी क्लासेस उपलब्ध करा देंगे। इससे आपको और राज्य के बाहर से जो विद्यार्थी हैं जो करंट जीके के लिए चिंतित हो रहे थे उनका कार्य हम आसान कर देंगे। साथियों प्रश्न हम पूरी कोशिश करेंगे कि आएँ और वैसे ही प्रश्न बने ताकि आपका जो एग्ज़ाम में चयन हो पाए। और बाकी तो आपके उसके ऊपर मेहनत के ऊपर है। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकें जो करंट जीके की है जहाँ से आप करंट तैयार कर रहे हैं उनको पढ़ते रहिए साथियों, ठीक है साथियों। और एक हमारा निवेदन है कि आप जो हमारे चैनल ये देख रहे हैं आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और अपने साथियों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि कुछ भी अगर हम नया कंटेंट डालें तो वो उन्हें भी उपलब्ध हो और आपको भी जल्द आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।